अरुणाचल प्रदेश एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अपनी रिच बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। हरे भरे जंगलों से कवर्ड यह राज्य प्लांट्स और एनिमल्स की एक वास्ट रेंज का घर है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी यूनिक फीचर्स हैं। राज्य में ऑर्किड्स की एक वाइड वैरायटी पाई जाती है, जो अपनी ब्यूटी और वैरायटी के लिए फेमस हैं। ऑर्किड्स के अलावा यहाँ ओक्स, मेडिसिनल प्लांट्स, केन्स और बैम्बूज भी बहुत हैं। यह रिच वेजिटेशन डिफरेंट इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करती है। अरुणाचल प्रदेश वाइल्ड एनिमल्स की एक इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन का भी घर है, जिसमें मिथुन, एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स और मस्क डियर जैसी एंडेंजर्ड स्पीसीज शामिल हैं। अदर नोटेबल रेजिडेंट्स में वाइल्ड बफेलोज और बर्ड्स की डिफरेंट स्पीसीज शामिल हैं। इस रिच बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने कई प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश किए हैं। पक्के टाइगर रिजर्व बाघों का घर। पक्के टाइगर रिजर्व ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो 868 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। 2002 में इसका नाम बदलकर पक्के टाइगर रिजर्व रख दिया गया था। यह रिजर्व अपनी रिच बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यह रिजर्व बाघों को एक इम्पोर्टेंट हैबिटेट प्रोवाइड करता है और राज्य में टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ बाघों के अलावा एलिफेंट्स, बार्किंग डियर, गॉर्स, लेपर्ड्स और हॉर्नबिल्स भी पाए जाते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है, जिसमें डेंस फॉरेस्ट्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स शामिल हैं। यह एरिया ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए भी पॉपुलर है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, रेयर बर्ड्स का घर। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो 217 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह अभयारण्य अपनी रिच बर्ड डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ 450 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे बुगनलियोसिक्ला, वार्ड स्ट्रोगन और ब्यूटीफुल क्रेस्टेड फेजेंट शामिल हैं। यह अभयारण्य बर्ड लवर्स और रिसर्चर्स के लिए एक पैराडाइज है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य अपने डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट्स के लिए भी जाना जाता है, जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स से लेके एल्पाइन मेडोज तक फैले हुए हैं। यह एरिया ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भी पॉपुलर है। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य बर्फीले पहाड़ों के बीच। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो 4149 स्क्वायर किलोमीटर्स के वास्ट एरिया में फैला हुआ है। यह अभयारण्य अपनी ऊंची पीक्स, डीप गॉर्जेस और डेंस फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य कई एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है, जिनमें स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, रेड पैंडा और हिमालयन ब्लैक बेयर शामिल हैं। यह एरिया रेयर और इल्यूसिव क्रीचर्स को देखने के लिए एक पैराडाइज है। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अपनी ट्राइबल कल्चर के लिए भी जाना जाता है, जो आइडू मिशमी ट्राइब का घर है। यह एरिया एडवेंचर टूरिज्म और कल्चरल एक्सप्लोरेशन के लिए परफेक्ट है। सेक्शन 5 ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य, राजधानी का ग्रीन स्पेस। ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य पापम पेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो 140.30 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह अभयारण्य स्टेट की कैपिटल ईटानगर के पास लोकेटेड है और सिटी के रेजिडेंट्स के लिए एक पॉपुलर रिक्रिएशन स्पॉट है। यह अभयारण्य डिफरेंट टाइप्स के मैमल्स का घर है, जिनमें एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, बार्किंग डियर, सैम्बार डियर और वाइल्ड पिग्स शामिल हैं। यह बर्ड वॉचर्स के लिए भी एक अच्छी जगह है, जहां मेनी टाइप्स की बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य अपनी रिच वेजिटेशन के लिए भी जाना जाता है, जहां ऑर्किड्स, बैम्बूज और मेडिसिनल प्लांट्स की एक वाइड वैरायटी पाई जाती है। यह एरिया नेचर लवर्स और रिसर्चर्स के लिए एक शानदार जगह है। सेक्शन 6 मेहाऊ वन्यजीव अभयारण्य, रेड पैंडा का घर। मेहाऊ वन्यजीव अभयारण्य लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो 281.50 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह अभयारण्य अपने डेंस फॉरेस्ट्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य रेड पैंडा, क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर, गोरल और टेकिन जैसी एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है। यह बर्ड वॉचर्स के लिए भी एक शानदार जगह है, जहां हॉर्नबिल्स, ट्रैगोपैन्स और मिनीवेट सहित कई प्रकार की बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं।
मेहाव वन्यजीव अभयारण्य अपनी रिच वेजिटेशन के लिए भी जाना जाता है, जहां ऑर्किड्स, बैम्बूज और मेडिसिनल प्लांट्स की एक वाइड वैरायटी पाई जाती है। यह एरिया अपनी नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। सेक्शन 7 कामलांग वन्यजीव अभयारण्य, रिमोट और एंशिएंट। कामलांग वन्यजीव अभयारण्य लोहित डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो 783 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह अभयारण्य अपने इनएक्सेसिबल टेरेन, डेंस फॉरेस्ट्स और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य टाइगर्स, लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स, हिमालयन ब्लैक बेयर्स, गोरल्स और टेकिन जैसी एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है। यह बर्ड वॉचर्स के लिए भी एक शानदार जगह है, जहां हॉर्नबिल्स, ट्रैगोपैन्स और मिनीवेट्स सहित मैनी टाइप्स की बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। कामलांग वन्यजीव अभयारण्य अपनी रिच वेजिटेशन के लिए भी जाना जाता है, जहां ऑर्किड्स, बैम्बूज और मेडिसिनल प्लांट्स की एक वाइड वैरायटी पाई जाती है। यह एरिया अपनी नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। सेक्शन 8 डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य, वाटर बर्ड्स का पैराडाइज। डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो 190 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह अभयारण्य अपने ग्रासलैंड्स, मार्शेस और रिवर्स के लिए जाना जाता है और यह वाटर बर्ड्स की एक वाइड वैरायटी का घर है। यह अभयारण्य साइबेरियन क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन, बार हेडेड गूस, ब्राह्मणी डक और स्पॉट बिल्ड पेलिकन जैसी माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज के लिए एक इम्पोर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड है। यह एक्वाटिक वेजिटेशन की एक वाइड वैरायटी को भी सपोर्ट करता है, जो वाटर बर्ड्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है, जो एडी ट्राइबल कम्युनिटीज का घर है। यह एरिया अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए फेमस है। सेक्शन 9 तले घाटी वन्यजीव अभयारण्य, नेचुरल ब्यूटी का ट्रेजर। तले घाटी वन्यजीव अभयारण्य लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो 337 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह अभयारण्य अपने डेंस फॉरेस्ट्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है और यह प्लांट्स और एनिमल्स की एक वाइड वैरायटी का घर है। यह अभयारण्य क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर, गोरल, टेकिन और रेड पैंडा जैसी एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है। यह बर्ड वॉचर्स के लिए भी एक शानदार जगह है, जहां हॉर्नबिल्स, ट्रैगोपैन्स और मिनीवेट्स सहित मैनी टाइप्स की बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। तले घाटी वन्यजीव अभयारण्य अपनी रिच वेजिटेशन के लिए भी जाना जाता है, जहां ऑर्किड्स, बैम्बूज और मेडिसिनल प्लांट्स की एक वाइड वैरायटी पाई जाती है। यह एरिया अपनी नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। सेक्शन 10 कंजर्वेशन का महत्व, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट। अरुणाचल प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य न सिर्फ स्टेट के लिए बल्कि होल प्लैनेट के लिए भी इनवैल्यूएबल एसेट्स हैं। ये अभयारण्य बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने और क्लाइमेट चेंज को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमें इन नेचुरल हैबिटेट्स और उनमें रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन जैसे डेंजर्स से निपटने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना जरूरी है। इन अभयारण्यों का कंजर्वेशन न सिर्फ हमारा मॉरल ड्यूटी है, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक वाइज इन्वेस्टमेंट भी है। एक हेल्थी इकोसिस्टम ह्यूमन वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये नेचुरल ट्रेजर्स प्रोटेक्टेड रहें। सेक्शन 11 इन ग्रीन जेम्स को एक्सप्लोर करो। अरुणाचल प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य नेचर लवर्स, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए एक पैराडाइज हैं। ये अभयारण्य इंडिया की अनटच्ड ब्यूटी और रिच बायोडाइवर्सिटी को देखने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या बस नेचर की पीस एंजॉय करना चाहते हो, ये अभयारण्य सबके लिए कुछ न कुछ ऑफर करते हैं। तो आइए हम इन ग्रीन जेम्स को एक्सप्लोर करें और उनके कंजर्वेशन में अपना योगदान दें।